सहयोगी विनय मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनय, बैठक अभी भी जारी है और क्या जानकारी या क्या अपडेट्स निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले भी आप जानकारी दे रहे थे जब बैठक शुरू हुई थी, क्या कुछ चर्चा हो रही है बैठक में? बिल्कुल सृष्टि, मंथन का दौर अभी चल रहा है और मीटिंग की अगर बात करें तो मीटिंग अभी चल रही है, थोड़ी बहुत देर में खत्म हो जाएगा। हमारे साथ डेप्यूटी स्पीकर कृष्णलाल मीणा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सर, मीटिंग के बारे में बात करें, किस तरह से देखा जाए? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 14 तारीख को हिसार एयरपोर्ट पर आ रहे हैं और उसी दिन शाम को भी यमुनानगर में भी वो पहुंचेंगे और एक थर्मल पावर प्लांट का जो उद्घाटन करेंगे। तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हरियाणा में एक ही दिन में दो कार्यक्रम देने का काम किया है। वहीं पर बहुत से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे। उसी के इंतजामात के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दोनों स्थानों पर पहुंचे। बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है सर हरियाणा का, और हरियाणा के साथ आसपास के राज्य अब आसमान से जुड़ते हुए नजर आएंगे। हरियाणा का नाम आसमान में चमकता नजर आए, किस तरह से इस उपलब्धि को देखा जाए? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो स्वप्न हरियाणा की जनता ने देखा और देश की जनता ने देखा, उसे हमारे के देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया है। जो मैं आज ही एक बहुत पुराने कार्यकर्ता से मिला था, तो वो यहीं पर रोहतक में, तो कहने लगे हमारा जीवन तो सफल हो गया, मेरी उम्र 85 वर्ष है और जो मुद्दे हम कभी सोचा करते थे, कभी उनके मन में यह था कि कभी सोल्व नहीं होंगे वो मुद्दे, चाहे वो राम मंदिर का हो, धारा 370 का हो, वो सब मुद्दे भी सोल्व हो गए। बोले अब हम शांति से मर सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही कि जिनके बारे में हमने कभी सोचा ये मुद्दे पूरे नहीं होंगे और उन मुद्दों को पूरा करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने। सवाल और सर, जब भी विपक्ष की अगर बात की जाए, हालांकि अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया, आप खुद डेप्यूटी स्पीकर हैं, लेकिन जब हिसार एयरपोर्ट को लेकर भूपेंद्र हुड्डा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये पुरानी चीजों को दोबारा से रिलोड कर देते हैं, हमारे समय की चीजें हैं वह उसको नयापन दे देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। आपके सामने अगर उनकी समय का होता तो उद्घाटन वो लोग करते, हम लोग उद्घाटन भी कर रहे हैं, अब फ्लाइटें भी चलेंगी वहां से। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज से। तो बिल्कुल कृष्णलाल मीणा जी की अगर बात की जाए तो हमारे साथ, और उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि, जो सपना हरियाणा के लोगों ने देखा था वो सपना पूरा होने जा रहा है। और इस सपने की अगर बात करें तो इसके साथ ही विकास की नई ऊंचाइयों पर हरियाणा पहुंचता हुआ नजर आएगा सृष्टि। और अभी मीटिंग की अगर बात की जाए, मीटिंग अभी जारी है, धीरे धीरे अब जो नेता हैं वो निकलना शुरू हो गए। तमाम कैबिनेट मंत्रियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मौजूद हैं। उन कैबिनेट मंत्रियों में खासतौर पर अगर बात की जाए तो कृष्णलाल पवार अंदर मौजूद थे। इसके अलावा बात की जाए तो श्याम सिंह राणा यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा भी अन्य नेता और कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मीटिंग का दौर अभी चल रहा है और ये मीटिंग जो है काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो 14 तारीख को यहाँ पर आने वाले हैं। दो बड़ी जो परियोजना है, दो बड़ी उपलब्धि हरियाणा के नाम जुड़ने जा रही है। इनमें थर्मल प्लांट की अगर बात की जाए तो वो अपने आप में एक बड़ी चीज, और इसके अलावा बात की जाए तो हिसार एयरपोर्ट को लेकर जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है। और बिल्कुल जिस तरह से हम हवाई यात्रा का संचालन जो यहाँ पर होने जा रहा है, 14 अप्रैल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। विनय, खास बात यहाँ पर ये निकलकर सामने आई है कि पहली फ्लाइट के लिए 1 घंटे में 60 टिकट भी बुक हो गई हैं। यानी कि लोगों के अंदर भी इसको लेकर बहुत उत्साह जो है वो नजर आ रहा है, खुशी जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि देखिए इंतजार था लोगों को बहुत लंबे समय से कि कब हरियाणा से वो खुद अपने एयरपोर्ट से कहीं और के लिए उड़ान भर पाएंगे, सफर तय कर पाएंगे, हवाई सफर तय कर पाएंगे। वो एक सपना जो पूरा होने जा रहा है। और जैसा कि आप कह रहे हैं तो उत्साह अपने आप में दिखता है। सुबह की अगर बात की जाए 1 घंटे की अगर बात करें, 1 घंटे में 60 टिकटें बुक हो गई तो अपने आप में बड़ी बात है। और ये फ्लाइट्स की अगर बात करें, एक शेड्यूल जारी किया गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। वो पूरे शेड्यूल की अगर आप बात करेंगे तो शेड्यूल में 10:40 सुबह की अगर बात की जाए तो वहां से फ्लाइट को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद अयोध्या के लिए, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि रामलला की अगर बात की जाए, इससे पहले मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के जरिए लगातार, चाहे वो बस की बात करें, ट्रेन की बात करें, यानी जो धरातल पर परिवहन है उसके जरिए लोगों को जरूर तीर्थ यात्राओं पर भेजा जा रहा था। लेकिन एक आम आदमी जो सोचता है हवाई सफर करे तो उसकी आप टिकट का रेट भी देखिए, 2,895 रुपए रखा गया, यानी बहुत ज्यादा रियायती दरों पर ये
टिकट का रेट रखा गया है। और यही वजह है कि ऑलमोस्ट अगर बात की जाए तो ये जो फ्लाइट है वो लगभग फुल हो चुकी है। और अब इसी तरह से आगे हम देखेंगे बहुत जल्द ही, चाहे जम्मू कश्मीर की आप बात कर लीजिए, चाहे आप बात करें खासतौर पर जयपुर की, चंडीगढ़ की आप बात कर लीजिए, दिल्ली से तो पहले दिन से ही जुड़ जाएगा हिसार एयरपोर्ट। तो अलग अलग जगहों के लिए भी बहुत जल्द ही शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और वो शेड्यूल जारी होने के साथ ही हरियाणा नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आसपास के जो राज्य हैं उनके साथ भी एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी हम देखेंगे कि हवाई सफर के तौर पर देखने को मिलेगी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और ये बड़ी सौगात होगी। और इंतजार बस अब खत्म होने वाला है, तैयारियां उसके लेकर ही चल रही हैं। और विनय, ये हरियाणा के विकास को तो दिखा ही रहा है, साथ ही पीएम मोदी का वो सपना कि भारत का हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हवाई यात्रा कर सके, हवाई यात्रा करने में सक्षम हो, उसको भी कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए एक कहा जा सकता है कि आगे कदम बढ़ाता हुआ। पिछले अगर आप 10 से 11 साल की बात करेंगे, इस 10 से 11 साल में आप खास तौर पर देखिए, सड़क परिवहन के नजरिए से देखें, रेल मार्ग के नजरिए से देखें, या फिर हम हवाई सफर के तौर पर देखें, तो पूरा देश में हम देख रहे हैं कि लगातार विस्तार हो रहा है परिवहन को लेकर। उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए या अन्य राज्यों की भी बात करें, और अब हरियाणा के लिए भी शुरुआत होने जा रही है एयरपोर्ट की। तो ये अपने आप में ही कहेंगे कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बदलाव पिछले 10 से 11 सालों में हम देखने को मिला है लगातार, खासतौर पर यातायात के नजरिए से आप देखेंगे। और जैसे ही हिसार एयरपोर्ट से ये जो 14 तारीख को फ्लाइट उड़ान भरेगी, एक और कहेंगे कि 14 तारीख जो है वो हरियाणा के इतिहास में दर्ज हो जाएगी, क्योंकि हवाई सफर के जरिए अब लोग जो है वो अपने राज्य की बात करें या फिर अन्य आसपास के राज्यों की आप बात करेंगे तो वहां तक वो सफर कर पाएंगे। और रियायती दरों की अगर बात की जाए तो एक समय हुआ करता था कि आम लोग सोच भी नहीं पाते थे कि क्या वो हवाई सफर कर पाएंगे, लेकिन अब जिस तरह से जो मैं हिसार एयरपोर्ट की खासतौर पर बात कर रहा हूँ, जो फ्लाइट पहली जो है वो अयोध्या के लिए जा रही है, उसका आप अगर प्राइस भी देखेंगे तो एक कहेंगे कि जब आप थर्ड एसी का भी देखते हैं तो आपका 1800 से 2000 रुपए लग जाता है। लेकिन अगर आपको 2895 रुपए में, यानी 3000 रुपए से भी कम में अगर आपको फ्लाइट मिल रही है, तो कोई भी चाहेगा कि वो फ्लाइट के जरिए ही, क्योंकि आपका समय भी बच रहा है, 2 घंटे का समय लगेगा मात्र अयोध्या अगर आपको पहुंचना है, तो आपको 2 घंटे का सफर लगेगा और 2 घंटे में आप अयोध्या पहुंच जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि समय भी बच रहा है और साथ ही आपका पैसा भी बच रहा है। और इसके अलावा ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है, हर वर्ग के लिए, आप व्यापारी वर्ग की बात कीजिए जो कि जब अपने व्यापार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों की तरफ जाते हैं या कहीं और उनको ट्रैवल करना होता है, तो उनका समय भी खराब होता है, उनका पैसा भी खराब होता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी कि अब लोगों को इस बारे में नहीं सोचना होगा, उनको हिसार पहुंचना है और हिसार से जब वो फ्लाइट लेंगे तो 2 से ढाई घंटे में, चाहे उनको जयपुर जाना हो, चाहे उनको उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए अयोध्या जाना हो, या फिर उनको अन्य जगह चंडीगढ़ की आप बात कर लीजिए जाना हो, तो वो आराम से जा सकते हैं। तो ये कहेंगे कि जो वादा किया गया था, जो पहले ही ये कहा जा रहा था कि काफी रियायती दरों पर उनको ये हवाई सफर करने का मौका मिलेगा, वो अब मिल रहा है। और शेड्यूल जिस तरह से जारी किया गया, उस शेड्यूल के मुताबिक खासतौर पर दिल्ली से तो आप पहले दिन ही जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो विमान आएगा वो दिल्ली से आएगा और उसके बाद वहां से अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। तो ये पूरा शेड्यूल है और हम देखेंगे कि लगातार उसके बाद जो फ्लाइट्स हैं वो वहां से रवाना होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल विनय, अब बैठक को लेकर और क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? अभी कितनी देर और ये बैठक चलने की संभावना है? देखिए अब क्योंकि मैं पहले ही आपको बता रहा था कि लगभग 1 से 1.5 घंटे ये बैठक चलेगी, क्योंकि ऑलरेडी मुख्यमंत्री का जो शेड्यूल है वो आगे के लिए फिक्स है। तो अब माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये मंथन का जो दौर है वो पूरा हो जाएगा। बीच बीच में क्योंकि चाहे आप अन्य नेताओं की बात करें, कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, वो निकल रहे हैं और जो मीटिंग का दौर है, क्योंकि जब सुबह सुबह हम यहाँ पर पहुंचे थे तो तमाम बहुत भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता ऑलरेडी उस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुके थे। और इसके अलावा बात करें तो फिर धीरे धीरे कैबिनेट मंत्रियों का पहुंचने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया था और तब से लगातार ये मंथन का एक दौर चल रहा है। एक मुकम्मल तैयारी जो चाहते हैं वो मुकम्मल तैयारी के लिए एक मंथन का दौर, और तभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नेताओं की आप बात कर लीजिए, उनको एक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि किस तरह से उनका क्या काम रहेगा। निचले स्तर से लेकर ऊपर तक की आप बात करेंगे तो उनके लिए अलग अलग जिम्मेदारियां तय होंगी और ये तैयारियां जो है अब यहाँ से अंतिम चरण की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगी। बैठक की आप जैसा पूछ रहे हैं तो बैठक अब 15 से 20 मिनट में ये माना
जा रहा है कि यह बैठक खत्म हो जाएगी। इसके बाद तमाम मुख्यमंत्री की बात करें, सबसे पहले मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे और उसके बाद तमाम जो कैबिनेट मंत्री और नेता हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो बस थोड़ा सा इंतजार है। इसके बाद जो इसलिए बैठक भी लंबी चल रही है और फिर जिस तरह की जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि करीब करीब अब ये जो कार्यक्रम रहने वाला है वो बताया जा रहा है कि 30 एकड़ में विशाल पंडाल उसके लिए लगाया जा रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये क्षेत्र होगा, क्षेत्रफल होगा जिसमें कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, क्योंकि खुद कहीं ना कहीं सीएम भी ये जानते हैं और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी जो तैयारियों में जुटे हुए हैं वो भी जानते हैं कि पीएम मोदी आ रहे हैं और इतनी बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं, तो भारी संख्या में जो जनता है वो जुटने वाली है और इसी के लिए 4 अलग अलग पार्किंग की भी व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने हैं, मतलब कड़ी सुरक्षा के बीच ये कार्यक्रम रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी देश के प्रधान सेवक की अगर बात की जाए, वो जब किसी भी राज्य में पहुंच रहे हैं या कहीं पर भी पहुंच रहे हैं, किसी सौगात के लिए पहुंच रहे हैं या किसी अन्य कारण के लिए पहुंच रहे हैं, तो तैयारियां पूरी की जाती है और सुरक्षा के नजरिए से अपने आप में ही अलग अलग तरह की तैयारियां होती हैं। और चाहे वो हिसार की आप बात करें या यमुनगर की बात करें, इसको लेकर भी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। इससे पहले जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं उनको दोनों जगह की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई कि प्रशासनिक तौर पर आपको सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम करने हैं। उन इंतजामों के अलावा खासतौर पर देखें तो ये आज से नहीं है, बहुत समय पहले से, जब से लाइसेंस मिला था उसके कुछ दिन बाद ही ये साफ हो गया था कि 14 तारीख को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे। तो उसी दिन से तैयारियों का दौर शुरू हो गया था। लेकिन हाँ, अब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है तो आप देख सकते हैं खुद, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की बात करें या फिर आप नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल की बात करें, वो तमाम जो जिम्मेदारियां हैं उनको आगे बढ़ाते हुए उन तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए ये एक मंथन का दौर, और ये अभी चलेगा। अभी आने वाले 3-4 दिन तक हम लगातार देखते रहेंगे कि कुछ इसी तरह से मंथन का दौर चलेगा। अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी, क्योंकि जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है तो तमाम जो कार्यकर्ता ही नहीं, आप आम लोगों की भी बात करेंगे। कल भी हम जिस तरह से करनाल के लोगों से बात कर रहे थे तो वहां पर उन लोगों ने बताया कि वो कितने उत्साहित है, और उत्साहित हो भी क्यों ना, क्योंकि इतनी बड़ी सौगात, एक बहुत लंबे समय से इंतजार था लोगों को कि कब हिसार एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा, उनका सपना कब पूरा होगा। तो वो होने जा रहा है। तो ऐसे में तैयारियां जरूर, हर बार ये कोशिश की जाती है कि पिछली बार जो तैयारियां रही हैं उससे भी ज्यादा बेहतर तैयारियां हों, उनको और ज्यादा बेहतर किया जाए। तो उसी कड़ी में ये हम देख रहे हैं कि लगातार तैयारियों के लिए, चाहे प्रशासनिक तौर पर आप देखें या फिर आप देखें कि खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो गए या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो गए, अलग अलग लेवल पर यह बैठकों का दौर चल रहा है। ठीक है विनय, फिलहाल के लिए शुक्रिया, लेकिन आप नजर बनाए रखिए, आगे अपडेट आपसे हम और लेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।